मेंबर ऑफ सुप्रीम काउंसिल जनाब अबरार अहमद अलवी साहब को स्टेज पर दावत खिताब देता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाइए, और जिनके बारे में शायर ने कुछ यूँ कहा है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आप सबकी भरपूर तालियों में मेंबर ऑफ सुप्रीम काउंसिल जनाब अबरार अहमद अलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्लु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हमें उन मरहूमीन को याद कर लेना चाहिए जो आज हम में नहीं हैं, जो कल तक हम में थे लेकिन आज हम में नहीं हैं, और हमारे बहुत ज़्यादा ख़ानदान जो है उनके लोग गम में डूबे हुए हैं। तो अल्लाह करीम से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन जो आज हम में नहीं हैं उनको बिला हिसाब मग़फ़रत फरमा दे और अपनी जवार रहमत में ख़ास जगह अता कर दे। दूसरी दरख्वास्त आपसे ये करूँगा कि इस वक्त पता नहीं किस घर में क्या बीमारी, क्या परेशानी चल रही है, तो आप लोग हजरात से दुआ करवाते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी इस वक्त मरीज़ हैं और जिस मर्ज़ में मुब्तला हैं उनको सहज शिफाए कामला आजला कुल्ली नसीब फरमाए और जल्द हमारे दरमियान उन्हें भी मौजूद करे। मोहम्मद अली के बारे में बता दूं, उनकी हालत बहुत तकलीफ़ में है, खुसूसन उनके लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता कर दे। और एक मुर्तज़ा के बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी दामाद वग़ैरह का, तो उनका भी कुछ मसाइल हैं, उनके लिए भी दुआ फरमा दीजिए। अब मैं आता हूँ अपने मुद्दे की तरफ। सबसे पहले मैं उन हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। उनके सामने लब कुशाई की मुझे ज़रूरत तो नहीं, लेकिन ये दवाम भी उन्होंने ही मुझे बख्शा है। जनाब आफ्ताब अलवी साहब बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा है। मेरे बुज़ुर्गों में, मेरे साथियों में काफ़ी लोग यहाँ माशाल्लाह बैठे हुए हैं। मुख्तार भाई हैं, इश्तियाक अलवी साहब हैं, सलाम साहब हैं, और जो भी हाज़रीन यहाँ बैठे हैं, खलील भाई, रईस अलवी वग़ैरह, तो ये सब मेरे बेहतरीन साथियों में से भी समझ लें, और मुझे बनाने में भी इनका बहुत हाथ है, और ये मेरे लिए मशअले राह भी रहे हैं। और जितने यहाँ दोस्त अहबाब बैठे हैं उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे प्रोग्राम में आपने आके बहुत इज़्ज़त अफजाई की। सबसे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप मिस्टर ज़ैनुल आबिदीन जनाब अनीस अलवी साहब, जनाब ज़र्रार महमूद साहब, जनाब लईक अलवी साहब, और यूथ विंग के जो बानी ही कहूँगा मैं, अजदर अलवी साहब, इनको भाई खुसूसन खिराज तहसीन बनता है पेश करें और इनके लिए तालियां ज़रूर कर दें। उसकी वजह यह है कि मैंने आज तक जितनी मीटिंग्स इनकी अटेंड की हैं, तो इनमें जो एफ़र्ट्स जनाब अनीस अलवी साहब की देखी मैंने, वो शायद आज के अल्लामा इकबाल हैं। उनके सोच और फ़िक्र, रातों की नींद, दिन का सुकून सब ख़त्म। और वो तो हमारे कायद बहुत अच्छे चल रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन साहब। उनका काम ये है कि वो दिमाग जो है, और ये हकीकत है कि कोई अच्छे उसूल पर चले तो उसको अपने इस डिपार्टमेंट को बहुत ठंडा रखना चाहिए और पैरों को गर्म। तो ये मेरे तमाम जितने भी साथी यहाँ हैं, नौजवान हैं, ये एक यूथ जो तैयार हुई है, बहुत खुशी हो रही है मुझे आप लोगों से ये कहते हुए कि इस यूथ ने वो काम किया है जो हम बुज़ुर्गों ने नहीं किया। हालांकि हमारे बुज़ुर्ग चंद लोग मुझसे कहते थे, मेरे दौर में कहते थे, जब मैं सोशल वर्कर हुआ करता था, बच्चों को तालीम देता था। आज मेरे शागिर्द भी माशाल्लाह यहाँ बहुत
बैठे हुए हैं, उम्र रसीदा भी हैं और अभी अंडर प्रोग्रेस हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि उस वक्त भी ये हजरात कहते थे कि यार कौम के लिए कुछ करें, मगर आप यकीन करें हम थोड़ी दूर चलते थे हमारी हिम्मत टूट जाती थी। मगर मैं आफरीन पेश करूँगा ज़ैनुल आबदीन, अनीस अलवी और ये दीगर जो अकाबरीन हैं हमारे, कि वाकई ना सिर्फ इन्होंने हिम्मत दिखाई बल्कि मैंने इनके 4-5 प्रोग्राम देखे हैं, बहुत तरबियती प्रोग्राम भी थे। रोज़ा खुलवाना, अफ्तार करवाना, कोई वबा आ गई तो उसमें राशन तकसीम करवाना, घर घर पहुंचना रिश्तेदारों के, और इसके अलावा इनके कारकर्दगी में वो काम भी शामिल हैं जैसे जो भी वबा आई, सैलाब आया, उसमें भी इन्होंने मदद की, भरपूर किया। और इस काम को भी, ये जो काम आप आज देख रहे हैं माशाल्लाह, इसे सर सैयद एकेडमी में लाने का मकसद ही ये था कि हमारे बच्चे फ़ख्र हासिल करें इस बात से कि हमें अवार्ड के लिए इधर सर सैयद एकेडमी की ऑडिटोरियम देखनी मिलेगी। आप ये समझ लें कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड है, सिर्फ अलवी की तरफ से नहीं, सर सैयद ऑडिटोरियम की तरफ से भी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं ज़्यादा वक्त तो आपका नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखें, कल जो बुज़ुर्ग थे वो आज हम में नहीं हैं, लेकिन यकीनन आज जो बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों, उनमें से पता नहीं कल कोई हम में हो ना हो, लेकिन आज के हवाले से उसकी आमद दिलों में ज़िंदा रहेगी, सबके दिलों में ज़िंदा रहेगा। वो जब तक रहेगा, जब तक प्रोग्राम चलते रहेंगे हमारे। तो इस बात को यकीनी बना लें, हमारे बुज़ुर्ग के हमारा साथ दें। देखें, वैसे तो मैं खुद एक बुज़ुर्ग हूँ, लेकिन एक शमा इन्होंने रोशन की है, एक दिया इन्होंने जलाया है। उस दिया को, उस शमा को आपके तेल की ज़रूरत है। आप ईंधन देते रहेंगे, शमा आगे चलती रहेगी, हमारे बच्चे इसी तरह परवान चढ़ते रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त पुरजोर होगी मेरी कि आप इस दिए को बुझने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला, जो रोशन इन्होंने की है शमा। इसके अलावा हज़रात गिरामी कुछ तकरीरें लईक भाई ने भी की हैं और भी हज़रात ने की हैं, लेकिन मैं एक बात पे बिलीव रखता हूँ, और वो ये कि हमें गिरोही मामलात को बालाए ताक रखना चाहिए, आपस की रंजिशों को बालाए ताक रखना चाहिए, ख़ानदान की रंजिशों को एक तरफ रखना चाहिए। हमें एक कौम बन के, अलवी की एक कौम बन के सोच व फिक्र को आगे बढ़ाना चाहिए। ये टैलेंटेड अवार्ड जो है, ये एक अवार्ड नहीं है, ये हमारे अलवी ख़ानदान के बच्चों में वो मोटिवेशन पैदा करने के लिए कायम किया है, ताकि हमारे बच्चे इधर उधर ना भटके, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि हमें, जब हम A1 या A ग्रेड में पास होंगे तो इंशाल्लाह हमें भी ये अवार्ड मिलेगा। जब हम हाफिज़ कुरान बनेंगे तो यकीनन हमें इस अवार्ड के हम भी मुस्तहिक होंगे। इस मोटिवेट के लिए हमने ये प्रोग्राम पहला रखा है यहाँ बड़ा, कि इन बच्चों में मोटिवेशन आए, मुकाबला आए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बच्चों में बहुत सलाहियतें हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा ज़ैनुल आबदीन से भी कि ऐसे हजरात के लिए भी जो पीछे रह के काम कर रहे हैं, जो सामने नहीं आए हैं, उनको अपनी तकरीर में उजागर करें। और मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे खुश भी रखे और बहुत खुशहाल रखे, और अपने बच्चों पर आपका साया रखे। और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ना तो आपको अपनी औलाद का मोहताज करे और ना औलाद को किसी का मोहताज करे, अल्लाह ताला सिर्फ अपना मोहताज करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।